हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी सिस्टम क्या है, क्या सोचेंगे आज। आज दिन भर वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, और इस समय करंट एनर्जी उनकी क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, क्या उनके माइंड में चल रहा आपके लिए। ठीक है, बी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे रख देते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, and Queen of Swords, long distance. एक कार्ड हो गया, वन बाय वन कार्ड प्लीज, डिवाइन वन कार्ड, द लवर्स। वाह, आज तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बॉटम में आया मेरे पास क्वीन ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स। ओके, मैसेज देना चाहता है आपको, सोचता है, रिजेक्शन से डरता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। पास्ट में आपने इसको कोई लव का ऑफर दिया था, इस पर्सन ने ठुकराया है, जिसका ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशान क्यों? क्योंकि इसको डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, सो आपको ऐसी महिला देखता है। अगर आप लड़के हो तो अपने हिसाब से लीजिएगा। सो ये पर्सन आपको ऐसा देखता है कि आप एक पूरी तरह से फैमिली मटेरियल पर्सन हो। आपसे शादी की जा सकती है, आपके साथ घर बसाया जा सकता है। अब जहाँ भी जाओगे, जिस रिश्ते में जाओगे, उसको जोड़ के रखोगे। पास्ट में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर चुका पर्सन, आपके साथ अब न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। अगर आपका काउंटर पार्ट है तो एक साइकिल आप लोगों में कंप्लीट हो चुका, दूसरा साइकिल आप में शुरू होने जा रहा है। सो यहाँ पे ये आपको मिस कर रहा है। और अगर इस पास्ट में इसने अपना बहुत ज़्यादा कोड डिटैच हो चुका था ये पर्सन आपसे, अब इसके अंदर पैशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके प्रति। ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन ना, पैशन आ रहा है इसके अंदर आपको पाने के लिए, वो जज्बात आ रहे हैं, वो फीलिंग आ रही है जो पास्ट में आप दोनों की रिलेशनशिप में कहीं खो गई थी। इस दूरियों के कारण, इस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण आपकी वैल्यू को ये समझा है। और कहीं ना कहीं आप को मिस करता है, आपके लिए कोई गिफ्ट आपको देना चाहता है, मनाना चाहता है। एज में एक छोटा एक बड़ा हो सकता। और ये पर्सन आपको फिर से लव का ऑफर देना चाहता, प्रपोजल देना चाहता, लेकिन आपको ऑलरेडी अटैच हो चुके हो यहाँ से। ओके, आप इस पर्सन की तरफ से आपने पीठ घुमा ली है, मुंह कर लिया है। अब आपको इनका प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपकी कोई ना कोई इसके साथ कहानी रही है। मैं अभी चेक करूंगी। सो गाइज, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की नजर में आ रहे हो, इसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो सकता आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन का आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं दूर रहता है, ये आपकी जिंदगी से निकल गया था पास्ट में। अगर मैं देखूं तो यहाँ भी ये पर्सन जो है ना, अभी आपको मिस करता है और आपको देखता है कोल्ड डिटैच हो चुके हो। क्यों हुए? क्योंकि ये पास्ट में आपको छोड़ के चला गया था पार्टनर। यहाँ पे मुझे कहानी समझ आ रही है गाइस, ये पर्सन आपकी जिंदगी से निकल गया था। और हो सकता है कुछ लोगों को इसने बिना बताए निकला था। और यहाँ पे सिचुएशन जो थी, थर्ड पार्टी थी कोई उसके साथ, या आपको छोड़ के आप थर्ड पार्टी में निकल गया था। और यहाँ पे अब ये जो पर्सन है आपको द लवर मानता है, लेकिन पास्ट में ये जब आपको छोड़ के गया था तो ये थर्ड पार्टी के साथ इसने रोमांस किया, थर्ड पार्टी को अपना प्यार दिया, थर्ड पार्टी को ही अपना लवर्स बनाया इसने, उसी के साथ लव रिलेशनशिप बनाया यहाँ पे। लेकिन इस चीज को भी डिवाइन देख रहे हैं, और आज भी डिवाइन देख रहे हैं। जब इस पर्सन को आपकी वैल्यू का पता चला, अब आपको ये पाना चाहता पर्सन यहाँ पे। ओके, सो आप दूसरी कंडीशन, जहाँ पे अगर हम तीसरी कंडीशन में बताऊं, यहाँ पे ऐसी है। तो ये जो पर्सन है इसके पास दुनिया भर की ऑफर आ चुकी थी, इसके पास बहुत ज्यादा ऑफर थी। सो ये ना कंफ्यूज होके रह गया पर्सन, और इसको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। जबकि हालांकि पास्ट में इसी ने आपको प्रपोजल दिया था लव का, और इसने, आप इसको मिस करते रह गए, आप इसको याद करते रह गए, लेकिन ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आया। इस पर्सन को बहुत ऑफर मिल रही थी, कंफ्यूज हो गया था ये पर्सन। और उनमें से एक ऑफर के साथ
यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इसने बैलेंस क्रिएट किया और उसके साथ निकल लिया और आप कोल्ड और डिटैच हो चुके। यहाँ पर आप पर क्या बीती है, इसने पलट कर नहीं देखा और आपकी जिंदगी से निकल गया। ये तीसरी कंडीशन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसने सारा प्यार लव थर्ड पार्टी को दिया। अब थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है इसकी, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनसे लव करता, वर्क भी हो सकता है। यहाँ पर अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से मुझे बताइएगा रेजोनेट होती कैसे होती। तो अगर बात करूँ, यो आज की एनर्जी है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में ये रहता है, आपको मिस करता है, आपका कोल्ड बिहेवियर से परेशान है। और क्यों आप कोल्ड हुए, क्योंकि इसको पता है मैंने आज जो आप जैसे बन के बैठे हो, ठीक है, आपका दिल पत्थर हो चुका है, इसको पता है ये सब मेरे कारण हुआ, ना मैं इनकी जिंदगी से जाता, इसको इतना हर्ट करता और ना आज ऐसे पत्थर की तरह बनी होती। इस चीज का इसको गम है और ये पर्सन आपके साथ लव रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहता है। ओके, यस, लव का ऑफर देना चाहता है आपको, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के कारण फंसा हुआ है कहीं पर, वेटिंग मोड पे नजर आ रहा है, ये वेट कर रहा है किसी चीज की, आना चाहता है आपकी तरफ। यस, देखिए आप जो कोल्ड और डिटैच हुए इसलिए हुए क्योंकि इस पर्सन ने आपकी जिंदगी से मूव ऑन किया था, पास्ट में आपको छोड़ के गया था। ये पर्सन अकेला तनहा छोड़ के गया था। ये पर्सन, इसने आपको छोड़ दिया था, आपकी मोहब्बत भरे दिल को तोड़ दिया था। आप जो भी इसको ऑफर करते थे सब ऑफर को ये छोड़ गया था। देखिए, यस, इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आपकी जिंदगी से चला गया, थर्ड पार्टी के साथ चला गया, आपके साथ टावर मूवमेंट, आपको सेपरेशन दिया, जबकि आप इसको इतनी मोहब्बत करते थे। बदले में आपको क्या मिला, तन्हाई, अकेलापन और टावर मूवमेंट इसने आपको दिया है, सेपरेशन दिया, ब्रेकअप दिया और खुद थर्ड पार्टी के साथ निकल गया और थर्ड पार्टी को अपना लवर्स बनाया, लव शो किया इसने, थर्ड पार्टी को मोहब्बत दी है और यहाँ पे आपको छोड़ के ये चला गया है। थर्ड पार्टी के पास जाके इसने वैसी फीलिंग जताई जो कभी आपके लिए रखता था और यहाँ पे इसने सेलिब्रेशन किया है। आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन, इसने सेलिब्रेशन किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। और लेकिन आज ये आपके साथ चाहता है सेलिब्रेशन करना, पाना चाहता है आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है। ये पर्सन मिस कर रहा है, अपने दिल के हाथों मजबूर है, आपको मिस कर रहा है। अब मैं देखूंगी ये थर्ड पार्टी कहाँ गई है या नहीं। थर्ड पार्टी में ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल है इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओके, देखिए यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास गया, आपसे रिलेशनशिप खत्म करके थर्ड पार्टी ने इसके साथ वही किया जो इसके आपके साथ इसने किया है। कंफ्यूज रहा वहां पे, कभी कुछ नहीं रहा ये पर्सन। अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, आपको साइलेंट मोड पे चला गया। इस रिश्ते की इसने डेथ की थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी ने इसके साथ अपने रिश्ते की डेथ कर दी है और खत्म कर दिया रिश्ता। इसने थर्ड पार्टी ने यहाँ पर रिश्ता खत्म किया इसके साथ। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड लाइफ देखता था, फैमिली देखता था, बच्चे देखता था, लेकिन वहां पे बनी नहीं है, इसकी बनी नहीं है। चार बहुत ड्रामेबाज पर्सन है। देखिए यहाँ पे ये जब गया है पर्सन आपकी लाइफ से, आपको बहुत दर्द देके गया है, आप बहुत उदास रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इसकी वेट किए हो, कंफ्यूज बहुत रहे हो पास्ट में आप, लेकिन ये पर्सन नहीं आया। आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है आप खूबसूरत नहीं, बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद पर डाउट हो गया था। आपके 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है, आपने इसकी बहुत लंबे अरसे से वेट किया है, लेकिन ये टावर मूवमेंट क्रिएट करके, चीटिंग करके आपके साथ धोखा करके जा चुका है ये पर्सन। अब ये देखिए यहाँ पर जाने के बाद इसने थर्ड पार्टी को अपना लव ऑफर किया यहाँ पे पर्सन ने। ये चीटर है गाइस, ये चीटर है, आपके पास अब आना चाहता है। और क्या चाहता है, न्यू बिगिनिंग। अब ये आपको ऑफर देना चाहता है, लव की सेलिब्रेशन चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन। और पास्ट में इसने क्या किया, थर्ड पार्टी को लव का ऑफर दिया, थर्ड पार्टी से रोमांस लड़ाया और थर्ड पार्टी को लव का ऑफर दिया, न्यू बिगिनिंग किया इसने थर्ड पार्टी के साथ। कोई थर्ड पार्टी था, कोई थर्ड पर्सन था जिससे इसने सेलिब्रेशन किया, न्यू बिगिनिंग किए। इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, 1 बाय 1 का। आज ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है गाइज, आपके साथ चाहता है ये न्यू बिगिनिंग।
क्योंकि देखिए आज इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता, आपके अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता, क्योंकि आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहता है। पास्ट में अगर इसके पास ऑफर थी, देखिए ये उल्टा कार्ड आया, पास्ट में इसके साथ ऑफर थी, इसके पास आज कोई इसको भाव नहीं खा दे रहा, आज कोई इसके पास से गुजरना भी नहीं पसंद कर रहा। ये पर्सन अगर प्रैक्टिकल वाइज पास्ट में बहुत बड़ी इसके पास ऑफर आ गई थी, अपॉर्चुनिटीज आ गई थी, तो ये पर्सन ना आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, जब से इसने आपको छोड़ा, आपसे मूव ऑन किया, इसकी जिंदगी में मनी रिलेटेड इशू ही इशू दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सारी बिग जो इसको अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से मिली थी, आपके कारण मिली थी, अब ये पर्सन लॉस में जा रहा है, ऑफर वगैरह अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अकेला है और आपकी वेट कर रहा है। इसको सब पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, तभी इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन, और प्यार मोहब्बत तो दूर की बात, थर्ड पार्टी कोई जो भी थी वो भी भाग गई है। और यहाँ से मैं अगर बात करूँ, देखती हूँ, ओके देखिए 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 यहाँ पर ये पर्सन ना इतना, मतलब कि मैं क्या कहूँ गाइज, सो ये पर्सन ना जो टावर मूवमेंट इसने क्रिएट किया ना आपके साथ, ये एकदम से नहीं हुआ, थर्ड पार्टी भी एकदम से नहीं आई है यहाँ पे। जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे तब ये फ्लर्टिंग कर रहा था, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था, इसकी आदत है, ये फ्लर्टिंग नेचर वाला पर्सन है, कभी किसी डाल पर कभी किसी डाल पर, ये इसने थर्ड पार्टी को पहले से बना लिया था, आपने राजी कर लिया था, और थर्ड पार्टी से भी बैलेंस कर रहा था, आपके साथ भी बैलेंस कर रहा था, और जैसे आपको पता चला आपसे मूव ऑन कर गया। ये पर्सन लॉयल नहीं है आज के समय में। अगर बात करूँ, ये कार्ड आपकी एनर्जी में आया, ये पर्सन आपको आपको अपनी लॉयल्टी बताना चाहता है, मैं कितना लॉयल हूँ, कितना ईमानदार हूँ, कितना ऑनेस्ट हूँ, और ये दिखाना चाहता है। और ये पर्सन ना आपके डे ड्रीम देखता है, ओके, और ये चाहता है अब मैं पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाऊं, लेकिन पास्ट में चीटिंग करके गया है, ये जगलिंग कर रहा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए पास में बता रही हूँ, जो थर्ड पार्टी को इसने लव का ऑफर दिया था, वो थर्ड पार्टी क्या किया है, थर्ड पार्टी ने इसने थर्ड पार्टी से जो प्यार मोहब्बत की, उसको आपको छोड़ के उसके पास चला गया, लेकिन अब थर्ड पार्टी इसको भाव नहीं दे रही, वहां पे फंसा हुआ है, खुद को स्टक महसूस कर रहा है, जगलिंग कर रहा है, इसको समझ आ चुकी है भी वहां पर कुछ बनने वाला नहीं है, और इसका दिल वहां से टूट चुका है, थर्ड पार्टी किसी और के साथ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन की करंट एनर्जी में चेक कर रही हूँ, थर्ड पार्टी के नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए नहीं चेक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में भी सोचता है और थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचता है। ये मेरे को एनर्जी पिक हुई है, और ये थर्ड पार्टी ने इसका दिल कैसे तोड़ा ये सब याद करता है। इसका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ा, आपका दिल इसने थर्ड पर्सन के कारण तोड़ा, थर्ड पार्टी के कारण तोड़ा, और थर्ड पार्टी ने इसका दिल वैसे ही किसी और इंसान के कारण तोड़ा। इसने आपसे कम्युनिकेशन बंद किया, और थर्ड पार्टी ने इससे कम्युनिकेशन बंद कर दिया किसी और के कारण। और यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी आपसे हील होना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, ओके। सो गाइस, सेल्फिश है ये पर्सन, आपने इसको बाय बाय कहनी है। और यहाँ पे ये पर्सन जो कोई भी है, ये अपने परिवार का आपको करता हुआ देख रहा है। आप पहले से बहुत अच्छे हो गए, आप फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ हो गई, आप काफ़ी पर्सनैलिटेड भी हो गए हो, सेल्फ डिपेंड हो, आपको ऐसी लेडी के रूप में ये देखता है, और ये आपको मिस करता है, आपके इसी रूप को मिस करता है, इसी रूप को देख के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है आपको जस्टिस दें, आपसे अब शादी करना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड है तो जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ने इसके साथ किया वो सब याद करता है, आपको तो याद करता ही करता है, थर्ड पार्टी की मार को भी ये याद करता है। ये क्या याद रखेगा, अगर हस्बैंड है तो जिंदगी में आना चाहता है, वाइफ हस्बैंड है तो आना चाहता है जिंदगी में, अगर एक्स है तो शादी करने के बारे में सोच रहा है, कोई बिग ऑफर आपको देनी चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन बहुत चालाक है गाइस, बहुत चालाक पर्सन है। कैसा पर्सन है यार, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। आपके रहते हुए इसने थर्ड पार्टी को चूज किया है गाइस। यहाँ से मैं और देखती हूँ, ओके देखिए थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी ने इसके साथ फाइट की है बड़ी बुरी तरह से, थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इसने आपके साथ फाइट की थी, बिना वजह कोई बहाना बना के जो आपकी जिंदगी से गया था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी ने फाइट की है इसके साथ बड़ी बुरी तरह से, वहां पे इसने ईगो दिखाई है, और जो थर्ड पार्टी थी उसने इसकी ईगो सही नहीं है, इसने कम्युनिकेशन नहीं किया उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है, इसने ईगो दिखाने के बाद ना उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, बातचीत नहीं की, बातचीत बंद कर दी। और यहाँ पे देखूंगी ये सेम सिचुएशन इसने आपके साथ की थी, फाइट करेगी, इसने कम्युनिकेट बंद कर दिया और ईगो में आके बैठ गया। जो आपके साथ किया था वही हुआ है, थर्ड पार्टी ने भी इसके साथ बातचीत बंद कर दी, कम्युनिकेट बंद कर दिया, और हो सकता है इसने कम्युनिकेट बंद किया है थर्ड पार्टी के साथ। और क्या सोचता है, यस देखिए
इसी ने कम्युनिकेट उसके साथ बंद किया है, क्योंकि ये अब आपके साथ मैरिज बनाना चाहता, बच्चे देखता, फैमिली देखता। वो कहते हैं ना कि बला टली, चलो अच्छा हुआ मेरी बला टली, वो हाल इसका है। अब थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट हुई, ये कहता चलो अच्छा हुआ बला टली, मेरे पास तो मेरा पर्सन है ही है फर्स्ट वाला। लेकिन आपने बड़ी सोच समझी के इसकी तरफ जाना है। देखिए यहाँ पे लव का ऑफर देना चाहता है, इमोशन इसने हाइड करके रखे थे आपके लिए, आपको बताना चाहता है। और मैं अगर कहूँ तो प्यार की बात, प्यार आपसे ये करता है, लेकिन फ्लर्टी नेचर के कारण थोड़ा मुझे इस पर डाउट है, और इमोशन इसके हाई है। मैं आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है, शादी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, और ड्रीम देख रहा है ये आपके। ओके, ये चाहता है कोई ऐसी छड़ी घूमे, आप इसकी जिंदगी में आ जाओ आपसे। अब जब आप इसके साथ मानोगे ना, बात करोगे ना, तो ये तुरंत शादी कर लेगा, जब कर लेगी आपके साथ, आपको जाने नहीं देगा, भागने नहीं देगा, क्योंकि ये चाहता है एक मौका मिले मुझे और मैं अपने सारे इमोशन दिल खोल के इसको बता दूं। भले ही इसने पास में कुछ भी किया हो, अब बाढ़ में जाए, थर्ड पार्टी कहाँ भी जाए, इसको कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी से फाइट कर ली, कम्युनिकेट बंद कर लिया, अब ईगो में बैठ गया, छोड़ दिया थर्ड पार्टी को। पास्ट में इसने आपके साथ भी ऐसा किया था, फाइट की थी, दिल तोड़ा और बैठ गया आराम से कम्युनिकेट बंद करके। इसको नहीं पता कि बंदा मर रहा है, जी रहा है, वही हाल वही किया, वही हाल आपके साथ किया। और अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है शादी के लिए। अब आप अच्छे लगने लगे हो, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हो, अब मनी पर आप वर्क कर रहे हो, आपके पास पैसा बहुत आ गया है, और हो सकता है आप नहीं भी आया तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुके हो, और आपके फैन बहुत हैं, ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, कम्युनिकेट करना चाहता, आप शादी देखता आपके साथ। क्या बात है, पहले वो अच्छी लग रही थी, ये अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ भी ये पर्सन जो कोई थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, थर्ड पार्टी इसको ऑफर दे रही है, कोई इसके पास फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है ये पर्सन, थर्ड पार्टी ने इसको कोई ऑफर दी हो सकती है, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं की है यहाँ पे। लेकिन ये आपको अपनी ऑफर देना चाहता है, ये आपको कोई फाइनेंशियली ऑफर देना चाहता है, आपकी हेल्प करना चाहता है। हो सकता है इसने पास्ट में आपसे हेल्प ली हो, लेकिन आपको देना चाहता है ये पर्सन, और जजमेंट डिवाइन से मिल चुका है, और ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा आपको पाने के लिए। और ये जो भी ऑफर इसने आपको देनी है, चाहे शादी की देनी है, चाहे फाइनेंशियली देनी है, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप एक बार इसको माफ कर दो, इसकी जिंदगी में आ जाओ। ओके, थर्ड पार्टी में इन्वायरमेंट खत्म हो चुका, अब आपकी तरफ आ गया। कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति ना अट्रैक्शन बहुत करता है, ये पर्सन अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये एकदम क्या कहते हैं ना, फायर एनर्जी। देखिए इस खत्म हुए रिश्ते को ये बनाना चाहता है और एक्शन लेना चाहता है, ये चाहता है आप इसकी मदद करो, और ये जो रिश्ता खत्म हो चुका है इसको फिर से बनाया जाए। एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लोगों से राय ले रहा है, और ऐसे लोगों से राय ले रहा है जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहा हो, जिनकी लव मैरिज सक्सेसफुल हुई हो, या तो ये वैसी स्टोरियाँ पढ़ता है, या तो वैसे लोगों से गाइडेंस ले रहा है। अगर बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये खुदा से भी अपनी प्रे करता है आपके लिए। कितना खराब पर्सन, अच्छा तो हो गया चलो। यहाँ पे ये आपको लव का ऑफर देना चाहता है और आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और लेकिन डरता है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। आप क्योंकि अपनी पावर में हो, द इम्प्रेस आप है, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, कोई साइको पावर हो सकती है आपके पास जो गॉड की तरफ से हो, और ये जानता है, और ये जानता है आपके पास कोई पावर है। तो ये पर्सन जो है ना आपको जीतने के लिए ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको पाना चाहता है। ओके, सो आप ऐसी भी, अगर लड़की हो बहुत ब्यूटीफुल हो, लड़के हो बहुत हैंडसम हो, स्मार्ट हो, और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप डिवाइन को मानते हो, गॉड को मानते हो, ये पर्सन ना आपको बहुत पावरफुल लेडी के रूप में देखता, पावरफुल मैन के रूप में देखता है। ओके, यस, यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस। देखिए ये पर्सन जानता है आप पास्ट में कितना प्यार करते थे, इससे सारे इमोशन इसको बताते थे। अब ये एक्शन लेना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा पता, क्योंकि आपने इमोशन हाइड करके रख लिए। अब आप शांति से बैठ गए हो, अब आपने कह दिया भी सच्चाई बताओगे तो मैं जिंदगी में रखूंगी, नहीं तो नहीं, बाय। अब कुछ नहीं करना, लेकिन प्यार आप इससे करते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और ये पर्सन भी चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आया जाए। हो सकता है आपको लोग बहुत सुनते हो, आप टेरर लीडर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हो, आध्यात्मिक पर्सन हो आप कोई, तो ये इसलिए आपको प्यार करता है। और प्यार आपसे ये करता है गाइस सिर्फ एक फ्लर्टिंग नेचर के कारण। कहते हैं ना चोरी तेरी पकड़ी गई, इसकी चोरी आपने पकड़ ली थी कोई, इस कारण ये भाग गया था। कम्युनिकेट करना चाहता आपके साथ होके, दूर से देख रहा आपको कि कैसे क्या किया जाए, गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है जो इसने पास्ट में आपके साथ फाइट किया है, स्ट्रेटेजी बना के ज़िंदगी से आपको निकाला, उस चीज़ का गम है। अब इस रिश्ते पर ये वर्क करना चाहता है, और ये देख रहा है समय आपके साइड में, व्हील आपकी तरफ घूम चुका है, और ये पर्सन हर्मिट मोड पे चला गया। अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ।
सब कुछ अच्छे से सोचेगा, शांति से बैठा हुआ है, लेकिन है शैतानी दिमाग है इसका लेकिन अभी शांति से बैठा, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है और ये अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी है गाइस ये। ओके, कंफ्यूजन है इसको। कंफ्यूजन क्यों है? क्यों कंफ्यूजन है? दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है पास्ट में, तो आपने इसकी चोरी पकड़ी है, ये आपसे शादी करनी चाहता है। अब कैसे करेगा शादी जब आपने इसको पकड़ लिया? इसको लगता है इस रिश्ते की डेथ हो गई है, मैंने की है डेथ ये ऐसे सोचता है, लेकिन इस रिश्ते को ये खत्म नहीं होना देना चाहता, ये खत्म नहीं करने देगा आपको। आप चाहे जितना मर्जी चले जाओ। देखिए अट्रैक्शन, इसको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है गाइस, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पर भी आपके साथ अट्रैक्टिव पर्सन है, ये बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ से। और ये आपको जाने नहीं देना चाहता गाइस, अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा ऐसे आपको। इसको लगता है आपको और इसको बांध दिया गया है कहीं पे। और देखो उदास है, सैड है। सैड क्यों है? क्योंकि आपको जिंदगी में लाने के लिए बेकरार है। इसको लगता है मैंने अपनी गलतियों की वजह से, फ्लर्टिंग नेचर की वजह से आपको गवा दिया, और अब शांति से बेटा मैच्योर हो चुका है। अब ये किसी के साथ मुझे लगता है इतना घुलता मिलता नहीं होगा, बातचीत नहीं करता होगा जितनी पास्ट में ये ज्यादा फ्लर्टिंग नेचर में रहा। यस, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग चलती रहती है, कहीं आपकी जिंदगी में कोई ना आ गया हो, इसकी यही सोचता रहता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं इसके, ऐसे कार्ड आ रहे हैं। ओके, इसको गम है आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाया है, आप जैसे पार्टनर के साथ बैलेंस नहीं बना रहा है पाया, लेकिन आप पर स्टक है। ये अगर पास्ट में आप इसके पीछे जा रहे थे, आप चेज कर रहे थे, अब ये आपको चेज करने वाला, बड़ी बुरी तरह से चेज करने वाला, सोशल मीडिया पर स्टक है, आप पर फंसा हुआ है, आपको लव देना चाहता है, आप ये चाहता है, जानता है आप इसी से प्यार करते हो आज भी। ये आपकी यादों को सीने से लगा के रखा हुआ है और ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये मनी माइंडेड भी है, इसको प्रैक्टिकल पैसे से भी प्यार है, थोड़ा लालची किस्म का इंसान है, चीज़ों को खत्म नहीं करना चाहता ये पर्सन। देखिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत उदास है, रो रहा है, परेशान है, और रातों की नींद इसकी हराम हुई है, और कहीं ना कहीं डिक्शन लेता है ये पर्सन। बर्डनफुल सिचुएशन है। क्यों सिचुएशन है? क्योंकि आपसे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता है और डिवाइन से प्रे कर रहा है और एक्शन लेना चाहता है। ओके, सो ये इसकी एनर्जी थी। सो अब मैं इसका नेक्स्ट एक्शन इस डेक से देख लेती हूँ गाइस। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? इतने नहीं, 1 बाय 1 कार्ड। एक्शन लेने के मूड में है, जब भी आएगा एकदम से इसका कॉल मैसेज आएगा। अभी आप पर नजर रखे हुए है गाइस, इसने बहुत नजर रखी है। ओके, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इसने आपको छोड़ा था, अब थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से जा चुकी है। अब ये आपको लव का ऑफर देगा और प्रपोजल करेगा, फिर से प्रपोज देगा, शादी का सॉरी लव का प्रपोजल देगा, आपको प्रपोज करेगा ये पर्सन। और ये डरता है आपके रिजेक्शन से, और इसको डर है कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। और ये पर्सन आपको देख रहा है, आप अपनी पावर में हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और ये पर्सन आपको ऑफर तो जरूर देगा। टावर मूवमेंट को ये खत्म करना चाहता है, और क्या चाहता है, और क्या चाहता है डिवाइन मुझे बताइए। इस टावर मूवमेंट को ये सहन नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त की सीमा हद होगी इसकी। वेट करके ये थक गया, न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ। देखिए मैंने बोला ना, वेट आपकी कॉल मैसेज की बहुत वेट करता है, जैसे आप करते थे ना, आज ये करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो डीएफ की एनर्जी है, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है, अपने मैस्कुलाइन को चेज करते रहना, और रोते जाना, परेशान रहना मैस्कुलाइन के लिए, वो एनर्जी डीएफ की जो थी अब मैस्कुलाइन में चली गई है, और मैस्कुलाइन की एनर्जी डीएफ में आ चुकी है। अब ये वो सारे काम करेगा जो आपने किए थे इनको पाने के लिए। न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ। एक कार्ड और लेके मैं खत्म करूंगी इसको। देखिए इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आपको बता नहीं चाहता, जता नहीं चाहता, कंफ्यूजन है, कैसे बताऊं। जो इसने पास्ट में किया है उसका गम है, दिमाग इसको ना, इसका है ना सर में कोई प्रॉब्लम है, इसको हो सकता है इसका सर दर्द करता हो बहुत ज्यादा सोच के ओह माय गॉड, किंग की पोजीशन में आ चुका, बहुत सोच विचार करता है। किंग ऑफ सोर्ड जहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड थी, आपका ये काउंटर पार्ट है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपसे बातचीत करनी चाहता है, कम्युनिकेट करनी चाहता है। यहाँ पे पर्सन बड़ी बुरी तरह से डिवाइन ने इसको मारा है गाइस। अब ये आपसे प्यार करता है, हर एक फीलिंग आपकी महसूस करता है। ये पर्सन बहुत परेशान है, इस टावर मूवमेंट से परेशान है, सेपरेशन से परेशान है। जो आपके से ब्रेकअप कर लिया, माथे पर हाथ मारता नजर आ रहा है मुझे ये पर्सन। इसको किसी भी हालत में आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, और
और डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से होगी। ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट करता मुझे नजर आ रहा है। लव बहुत है, फीलिंग बहुत है, इंसिक्योरिटी बहुत है यहाँ पर। इसको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। कंफ्यूजन इतनी है, बहुत कंफ्यूजन है, काफी पर्सन खराब है, बहुत ज्यादा चालाक है। मैं यहाँ कहूंगी ना, ये पर्सन आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इनमेच्योरिटी दिखाई है इसलिए इस रिलेशनशिप में। अब देखती हूँ आप क्या सोचते हो। तो गाइज इतनी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे पूरा बताना होता है, सो इसलिए टाइम की मैं परवाह नहीं करती हूँ। द स्टार, आप एक स्टार की तरह शाइन करते हो गाइज। सो आप की भी आप इसकी जो आप हो ना, आप इसको पाना चाहते हो। ये पर्सन आपकी विशफुलमेंट है। ओके, सो पेज ऑफ क्वाइंस। ओके, तो ये पर्सन देखिए जानता है आप इसके आप भी जानते हो कि आपके पास ऑफर बहुत है गाइस, तो लेकिन आप इसको पाना चाहते हो, लेकिन आगे से बढ़ नहीं रहे हो किसी, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में। ओके, इसने आपको रिजेक्ट किया, प्यार को रिजेक्ट किया। आप जजमेंट चाहते हो डिवाइन से। ओके, और चाहते हो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे। मुझे जजमेंट चाहिए। भले ही जजमेंट आप पता नहीं क्या मांगते हो, जो भी मांगते हो आप डिवाइन से आपको पता होगा, लेकिन डिवाइन ने आपको जजमेंट दे दिया है गाइस। यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस डेक से देखूंगी। वन बाय वन कार्ड बजाय 2 कार्ड लूंगी। ओके, जब तक मैं सही से रीडिंग नहीं करूंगी, बताऊंगी नहीं ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं टाइम की परवाह नहीं करती गाइस। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं शॉर्ट रीडिंग करा करो। शॉर्ट रीडिंग में कुछ आपको भी समझ नहीं आएगा, आपके भी पल्ले नहीं पड़ेगी, तो किसी के क्या मैं तो शॉर्ट रीडिंग कर दूंगी गाइस, लेकिन जरूरी नहीं है कि चलो आपकी रीडिंग नहीं है जो वो, पता नहीं किस किस की रीडिंग होती है, इसमें एनर्जी सबकी आती है। सो गाइस मैं भी डिवाइन की तरफ से ही रीडिंग करती हूँ। और मुझे ये जो लोग कहते हैं कि आप टाइम ज़्यादा लगाते हो, तो मैं उनको कह देना चाहती हूँ जितना बोलना है मैं डिवाइन की तरफ से तय होता है, मुझे वो बोलना ही है, बोलना ही है। ओके, सो देखिए म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों सोचते हो ये रिश्ता खत्म हो चुका है, पावर में हो आप, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आपके पर्सन को लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आपको भी लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आपके पर्सन आपको द हाई प्रिस्टेस के रूप में देखते हैं, बहुत पावरफुल लेडी के रूप में देखते हैं, पावरफुल इंसान के रूप में देखते हैं। उनको लगता है अब आप इसको दूसरा चांस नहीं दोगे, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। तो आपके पर्सन, तो मैं बता रही हूँ आपको यही सोचते हैं। अब मैं आपके लव मैसेज देखूंगी। ओके, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, ये मेरे व्यूअर्स को ये पर्सन क्या कहना चाहता है। ओके, मेरा दिल चाहता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो, बताओ भाई, ऑनलाइन किससे बात करती हो। आपको स्टॉक करता है ये पर्सन किसी और आईडी से। अब मैं बहुत रोता हूँ, वजह भी तुम हो। आई मिस यू जान एंड आई किस यू। अब इन चीजों का क्या फायदा मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। ओके, अब पता चला इसको। आई एम सॉरी, थर्ड पार्टी को लेके आया, सॉरी फील कर रहा है गाइस। अब मैं बहुत चुप रहता हूँ, यही अच्छा है आपके लिए मुझे तुम्हारी वो याद आती है। क्या बात है गाइस, इसको याद आ रही है आपकी। मैं किसी की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं तुमसे बड़ा वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, सो ये इसके लव मैसेज थे। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे मिल सकते हो। ओके गाइस, सो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, कभी कभी आप मुझे कॉल करते हो तो मैं कभी कभी बिजी होती हूँ, तो अगर मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर पाऊँ तो आप समझाइएगा कि मैं कहीं बिजी हूँ। सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कीजिए। सो यही मैं आपसे इल्तजा थी मेरी। ओके, सो बाय। ओके बाय, बाय बाय। ओके।